नमस्कार। प्यार, भरोसा, विश्वास सभी ढूंढ रहे हैं। कारण क्या है? सब ढूंढ रहे हैं, मिल रहा है पर कद्र नहीं हो रही। यदि हमने समय रहते हुए अपने इन पलों, इन शब्दों की कद्र नहीं की, तो फिर आने वाले टाइम में क्या होगा ये हम सब जानते हैं। प्यार सब ढूंढ रहे हैं पर प्यार को छोड़ रहे हैं। भरोसा सब चाहते हैं पर देते नहीं हैं। विश्वास सभी को प्यारा है पर खुद विश्वास के पात्र नहीं बन रहे। यदि जीवन इसी तरह से चलता रहा तो हम शायद जीवन के अंदर सफल होने के बाद भी एक असफल जिंदगी के अंदर जीते रहेंगे और शायद जिंदगी खत्म सी होने लगेगी। क्योंकि जीवन के अंदर सभी एक तलाश में रहते हैं। वो तलाश हमारे जीवन के अंदर तब तक रहती है जब तक हम अपने आप को सुकून में न पालें। और सुकून शायद हमारे आसपास होता है, परंतु वह सुकून हमें नज़र नहीं आता। कारण वही है कि चाहते हम सब कुछ हैं, परंतु देने के टाइम हम शायद भूल जाते हैं कि हमारा भी अधिकार है देने। कहते हैं कि प्यार के अंदर यदि आपको भरोसा चाहिए तो आप पहले भरोसे के पात्र बनिए। यदि आपको कोई भरोसा दे रहा है, कोई आपको प्रेम दे रहा है, तो उस प्रेम को समझें, ना कि उसका तिरस्कार करें। क्योंकि जो मिल गया, कहते हैं जो मिल गया उसकी कद्र नहीं करता इंसान। क्योंकि जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं और अच्छी मिल जाती हैं ना, शायद हम उनकी परवाह करना छोड़ देते हैं, या कुछ पल का उनके साथ लगाव रहता है और फिर धीरे धीरे उनके प्रति हमारा रुझान बदल जाता है। अपनी चीज़ों की, अपनों की कद्र करें। क्योंकि कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो वह आपको अपना समर्पण दे रहा है। उसके समर्पण को आप समझें। क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है जो शायद मिल तो सबको रही है, परंतु जो हम पाना चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा। तो हमें अपने जीवन के अंदर उन सभी पलों को जीने के लिए हमें भरोसा, विश्वास, समर्पण, इन चीज़ों के साथ अपने रिश्तों की गांठ को मजबूत करना पड़ेगा। आए दिन हम देखते हैं कि रिश्ते बड़ी बुरी तरह से टूट रहे हैं। कारण कहीं स्वार्थ है, कहीं छल की जगह है, कहीं भरोसे की कमी है। कोई 100% भरोसा देता है तो कोई उसको 0% लेके चला जाता है। यदि आप किसी को भरोसा नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा आपको भरोसा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को स्वयं खत्म कर रहे हैं। उन लोगों की कद्र करें जो आपको कद्र दे रहे हैं। उन लोगों को प्यार दें जो आपको प्यार दे रहे हैं। उन लोगों के साथ विश्वास का पात्र बने जो स्वयं आपको विश्वास दे रहे हैं। और फिर उसके बाद यदि हम इन चीज़ों से दूर चले जाते हैं तो हमारे पास यही विचार रह जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा। धोखा, अंधविश्वास, विश्वास की कमी, प्यार की कमी। क्या हमारे स्वार्थ इन सब चीज़ों से ऊपर है? जी नहीं। इन सब चीज़ों के यानी कि प्रेम के आगे सब चीज़ें शून्य हो जाती हैं यदि आप उसमें भरोसा, विश्वास, आत्मसमर्पण, और बिना समर्पण किए हुए तो प्रेम को साबित भी नहीं, महसूस ही नहीं किया। साबित तो क्या करना, महसूस ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा मार्ग है जो हमें ईश्वर की ओर लेकर जाता है और ईश्वर की ओर हमें वो प्रेरित भी करता है। तो यदि जो हम चाह रहे हैं वो हम दूसरों को क्यों नहीं दे पा रहे? क्या ऐसे कारण है? क्या यहाँ पर हमारी मानसिकता है? क्या हमारी मानसिकता इतनी कमज़ोर है, या जीवन के अंदर जो हमारे भरोसे टूटे हुए हैं
हम उन्हीं को दोबारा से दोबारा दूसरों की ज़िंदगी में रिपीट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप से गलत कर रहे हैं, अपनों के साथ गलत कर रहे हैं। यदि मैं ये कहूँ कि हम कभी रेल की यात्रा कर रहे होते हैं, उसमें हज़ारों यात्री बैठे होते हैं, रात से दिन का सफ़र, दिन से रात का सफ़र, और कई बार तो कई दिनों का सफ़र। हम अपना पूरा जीवन उस रेल को चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर छोड़ देते हैं कि यह हमारे जीवन को एक सही, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन, यानी कि हमारा जो एंडिंग पॉइंट है या जहां हमें पहुंचना है, वो हमें बेफिक्री से वहां पहुंचा देगा। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा भरोसा और इतना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा भरोसा है और कितना बड़ा समर्पण है इन लोगों के प्रति जो हमारे जीवन को एक राह से दूसरी राह तक पहुंचा रहे हैं। और यही हमारे आपसी संबंध भी हैं कि जीवन की यात्रा कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के साथ ही पूरी होगी ना। चाहे वो मित्र हैं, चाहे वो प्रेम संबंध है, या पति पत्नी का संबंध है, या रिश्तों के अंदर संबंध है, या हमारे काम काज के स्थल के संबंध है, ये संबंध कहीं ना कहीं हमारी जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं। और कोई भी यात्रा बिना एक दूसरे के साथ पूरी नहीं हो सकती। तो हम क्यों ना अपने इस भरोसे को, अपने इस विश्वास को बनाए रखें, दूसरों को दें जो हमें मिल रहा है। अगर हमें कभी बुरा मिल रहा है तो बुरे के साथ, यदि आप बुरा कर रहे हैं कि आपको मिला तो आप दूसरों के साथ भी वैसा करेंगे, तो यहाँ आप अपने आप को खो देंगे। अपने आप को खोएं नहीं, क्योंकि आप अपने आप और अपने लिए बहुत अमूल्य हैं। क्योंकि जब आप अपने लिए अमूल्य हैं तो निश्चित है कि आप दूसरों के साथ वही सब करेंगे जो आप चाहते हैं। भरोसा दें, क्योंकि भरोसा जीवन के अंदर, जीवन की यात्रा के अंदर, जीवन भी एक यात्रा ही है ना, और उस यात्रा के अंदर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी यात्री जो हमारे संबंध हैं, हमारे मित्रगण हैं, या दूसरे लोग हैं, या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इस यात्रा को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इनका सहयोग और इनका भरोसा हमें लेना ही पड़ता है। तो फिर हम क्यों उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो हमारे जीवन को सरल बना सकती हैं, जिनसे हमारा जीवन सरल हो सकता है, जीवन का महत्व इन लोगों से बढ़ सकता है। हमें इन सभी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना होगा, इनके प्रति समर्पण भी रखना होगा, क्योंकि जब हम समर्पण में हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बेहतर है। चाहे वह समर्पण, और यदि आप समर्पण कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समर्पण करना और समर्पण को ग्रहण करना भी, यदि आप समर्पित हैं और दूसरा उस समर्पण को समझ नहीं रहा, तो आपके लिए भी कठिनाई ज़्यादा हो जाती है। दूसरों को समझना और दूसरों के समर्पण को समझना भी एक बहुत बड़ा समझौता है। यह समझौता हमें एक दूसरे के प्रति जब तक नहीं होगा तब तक जीवन सरल नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार हम रेल की यात्रा करते हैं और उस ड्राइवर पर भरोसा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे आसपास जितने भी रिश्ते हैं, हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक दूसरे का भरोसा बना के रखिए। जीवन का आनंद ही एक दूसरे के साथ है, और इस आनंद को पाने के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए जो हम किसी का भरोसा तोड़ देते हैं, उस स्वार्थ से परे होकर, उस स्वार्थ को दूर कर कर अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को मधुर बनाएं। क्योंकि स्वार्थ ज़िंदगी भर आप पूरा नहीं कर सकते हैं। लालसा या काम इच्छाएं इतनी प्रबल ना करें कि आप अपने आप को खो दें और आप अपनों के साथ बनाए हुए संबंधों को
मधुर संबंधों को सिर्फ छोटे छोटे स्वार्थों की या छोटी छोटी गलतियों से आप खत्म कर दें। ऐसा ना करें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। यदि ईश्वर ने कोई योजना बनाई है तो आप उस योजना के अंदर उसके एक वो पात्र हैं जो इस यात्रा को पूरा करने का अधिकार रखता है, या जिसको ये अधिकार या उसको ये कर्तव्य दिया गया है। अपनी इस यात्रा को सहजता के साथ, सच्चाई के साथ पूरा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ईश्वर की जवाबदेही हैं और हमें अपने कर्मों का भी हिसाब करना है। तो इसलिए प्रेम में भरोसा, विश्वास, समझौता, आत्मसमर्पण दोनों का बराबर होना चाहिए, और हर रिश्ते में बराबर होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तभी बनते हैं और निभाए जा सकते हैं जब आप दूसरों के दिए हुए समर्पण को आप अपनाते हैं और उसकी कद्र करते हैं। इसी से जीवन चलेगा, और जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा को हमें अच्छे तरीके से निभाने के लिए अपने इन सभी अच्छे गुणों को भी बनाकर रखना होगा, और आनंदपूर्वक जीवन जीने के लिए शायद ये बहुत अच्छा भी है कि अगर हमें प्यार मिल रहा है, उस प्यार में ईमानदारी मिल रही है, तो हमें उस ईमानदारी को बखूबी निभाना होगा, और उस ईमानदारी पर मिले हुए भरोसे को भरपूर भरोसा देना होगा। कहीं पर भी भरोसा टूट ना जाए, ऐसा ना करें कि आप अपनी गाड़ी में कहीं छूट ना जाए। इसलिए इस यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि जीवन का आनंद प्रेम के बिना है ही नहीं, और स्वयं ईश्वर इस प्रेम की प्रेम का अस्तित्व ईश्वर के बिना अधूरा है। और ईश्वर ने ये भी कहा है कि जिसने प्रेम नहीं किया वह मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन इस भागवत को प्राप्त करने के लिए ही मिला है, और जिसका मार्ग सरल और सहज सिर्फ प्रेम ही बताया है ईश्वर ने भी। तो इस प्रेम के मार्ग पर चलते हुए अपनी ईमानदारी, अपने भरोसे और विश्वास को बरकरार रखें, और दिए हुए प्रेम की कद्र करें, सम्मान करें, आदर करें अपने रिश्तों का और अपना। धन्यवाद।